सभी को नमस्कार। मैं वैद्य वृंदा राव नोइंग आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस श्रृंखला में आज मैं जिस विषय को लेकर आई हूँ वो है गर्मी से कैसे करें अपना बचाव। देखिए, वैशाख का महीना लगभग आधे से ज़्यादा निकल चुका है और जेठ के महीने के आने की तैयारी है। मई महीना शुरू हो चुका है। गर्मी लगभग पूरे भारतवर्ष में, लेकिन विशेष रूप से उत्तर भारत में 40 से 45 डिग्री को पार कर चुका है। और गर्मी को अगर हम वर्णन करें तो हाथ अगर टेबल पर रखते हैं तो कोहनी से पसीना बहता है, आर्मपिट से पसीना और गर्दन के पीछे के भाग से हमें पसीना भरपूर बहता है। इस गर्मी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे अपना और अपनों का बचाव करना चाहिए, इसी विषय पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं कुछ आपको टिप्स दूंगी। वो टिप्स से है हम अपने कैसे बचाव करना है। उसमें सबसे पहला जो टिप है वो है कि उठने के 2 घंटे के अंदर हमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ खाना या पीना चाहिए, कुछ न कुछ सेवन करना चाहिए। इससे मेरा मतलब है कि अगर आप लगभग 6 बजे उठते हैं तो 8 बजे के आसपास आपको कुछ न कुछ खाना या पीना चाहिए। चाहे वो नाश्ता हो सकता है, चाहे वो कोई फल हो सकता है, फलों का रस हो सकता है, ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, छाछ राबड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ न कुछ आपको पेट में ज़रूर सेवन करना चाहिए। इसका कारण क्या है? देखिए, खाली पेट अगर जब हम रहते हैं तो एसिड बनता है, गैस बनती है, पसीना बहता रहता है बिना किसी प्रयास के, कोई बिना व्यायाम के हमारे श्वास से भी पसीना या वाटर भाप बन के निकलता है। तो इसलिए कुछ हमें फ्लूइड इनटेक्स जो है उसकी जो इंटरवल्स है वो हमें बनाए रखनी चाहिए पड़ती है। इसलिए उठते ही 2 घंटे के अंदर हमें कुछ ना कुछ सेवन ज़रूर करना चाहिए। दूसरा जो टिप है वो स्कूल या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, ऑफिस गोअर्स के लिए और अपने काम पे जाने वाले लोगों के लिए है कि खाली पेट घर से बाहर नहीं जाएं। कुछ से मेरा मतलब है अगेन कुछ यानी खा पी कर ही घर से बाहर निकलें और अपने साथ अपना पानी की व्यवस्था भी लेकर निकलें। तीसरा जो टिप है वो है गरिष्ठ भोजन नहीं करना। गरिष्ठ से मतलब है तला हुआ, डीप फ्राइड, शैलो फ्राइड जो चीज़ें हैं, पराठे, इस तरह के सेवन, गरिष्ठ भोजन हम अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम गर्मी में इसे पचाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं होते। और इसको सेवन करने के बाद हमारा वाटर इनटेक भी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। इसलिए हल्का सुपाच्य भोजन जो हम रूटीन में करते हैं और स्टीम कुक्ड आइटम्स ये भी हम सेवन कर सकते हैं। चौथा जो टिप है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो है कि कुक्ड फूड यानी जो कुक फूड है उसको हमें 3 घंटे के अंदर अंदर सेवन कर लेना है, क्योंकि इससे ज़्यादा घंटे बाद में उसमें एक सेल्फ फर्मेंटेशन या आप कहिए कि सड़ने का वो उसका गंध और रस चेंज होने का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। सब्जी है उसका टेस्ट खराब होने लग जाता है, उसका स्मेल खराब होने लग जाता है। इस तरह से हम उस खराब हुई चीज़ को अगर कंज्यूम करते हैं तो निश्चित रूप से फूड पॉइजनिंग होती है। तो इससे बचने के लिए दोनों समय ताज़ा भोजन करके ही सेवन करना है। ये तो हो गई जो टिप्स है जिससे हमें करने से हम इससे बच सकते हैं, क्योंकि गर्मी में इस समय होने वाली जो सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो है उल्टी, दस्त, फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द, चक्कर आना, बीपी फ्लक्चुएशन और यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन। ये मुख्य वैसी चीज़ें, बीमारियां हैं या तकलीफ़ें हैं जो इस समय लोगों को होती है। अब अगर हम खाने पीने की बात करें तो लगभग आप लोग, क्योंकि काफ़ी समय निकल चुका है, मेरा ये वीडियो थोड़ा सा जल्दी आना चाहिए था, लेकिन आप लोग शुरू कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको मोटा मोटा आपको मैं एक रिमाइंडर अपने इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगी। एक छाछ राबड़ी जो हम राजस्थान में यहाँ बहुत प्रचलित है,
देखिए, मेरा ये इस छाछ राबड़ी से के माध्यम से एक उदाहरण है। ये कहना चाहूँगी कि आपके इलाके में जो भी इस तरह की चीज़ या आइटम खाई जाती है वर्षों से परंपरागत रूप से, उसका निश्चित रूप से सेवन करें इस ऋतु में, क्योंकि पीढ़ियों द्वारा सेवन किया गया ये जो आइटम है, ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि इसको सेवन करने से हमारे पूर्वज या पीढ़ियाँ इसको सुरक्षित रही हैं इस विशेष ऋतु में, और हमें बचाव दिया है उसने। इसलिए छाछ राबड़ी का मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहूँगी कि छाछ राबड़ी पीने से यहाँ पे राजस्थान में एक प्रचलन है, सुबह उठते ही छाछ राबड़ी पीना है। तो इसके सेवन से आप लू से बचते हैं, आप डिहाइड्रेशन से बचते हैं, उल्टी दस्त से बचते हैं और बीपी फ्लक्चुएशन से भी बचते हैं। केवल अगर हम छाछ पीते हैं तो वो बहुत पतली होती है और जल्दी ही पसीने में या किसी फ्लूइड्स में वो रूपांतरित हो जाती है, लेकिन उसको थोड़ा अगर हम गाढ़ा करके सेवन करते हैं तो वो 2 से 3 घंटे हमको एक कॉन्टेंटेड फील कराती है और हमारा फ्लक्चुएशन, बीपी फ्लक्चुएशन नहीं होता है। इसलिए छाछ राबड़ी आप निश्चित रूप से सेवन कर ही रहे होंगे, चाहे गेहूं का हो, चाहे जौ के आटे का हो, या जौ के दलिए गुली का हो, या मक्के का हो, या बाजरे का हो, किसी भी अनाज का आप राबड़ी या एक दलिया फॉर्म है उसको बना के छाछ मिक्स करके उसमें मसाला करके नमक जीरा पुदीना आप डाल के सेवन निश्चित रूप से कर रहे होंगे। नहीं कर रहे तो आप करना शुरू कीजिए। दूसरी बात, छाछ भोजन में निश्चित रूप से सेवन करिए, छाछ का सेवन ज़रूरी है इस समय पर। तीसरा, नींबू शिकंजी, नारियल पानी और आपका गन्ने का रस, ये सब आप सेवन कर ही रहे होंगे। मैं अब विशेष रूप से आपको जिस चीज़ पे लाना चाहती हूँ वो है सत्तू। सत्तू इस गर्मी के सीज़न का बहुत ही महत्वपूर्ण आइटम है। जौ का सत्तू, जौ की जो धानी होती है उसका पाउडर फॉर्म करके, और चने का सत्तू, जो चने सिके हुए होते हैं उसका पाउडर करके जौ चने को बराबर मात्रा में मिला के, और उसका जो सत्तू है वो हमें पानी में घोल के सेवन करना चाहिए। मीठा और नमकीन दोनों रूप से इसका सेवन किया जा सकता है आपकी चॉइस के अनुसार, लेकिन इसका जो सेवन है 2 से 3 घंटे के लिए हमें कॉन्टेंटेड फील कराता है। दूसरी बात, एक दूसरा जो चीज़ है वो है बील का शरबत। बील इस समय जो है वो इतना इस सीज़न का आम के बाद फलों का राजा अगर मैं कहूँगी तो वो है बील, क्योंकि बील एक में इतने औषधीय गुण हैं कि जो आपके अंदर एक तरावट का फीलिंग देते हैं। एक अगर कोई अल्सरेशन है, गैस फॉर्मेशन है, एसिडिटी है, उन सब को दूर करके, और आपको एक हीलिंग प्रॉपर्टी है उसके अंदर, वो आपको एक बील देता है। तो बील आप पानी में बनाइए, दूध डाल के उसको और गरिष्ठ ना करें, बील का गूदा निकाल के पानी में मैश करके उसको छान के उसमें चीनी मिला के आप उसका सेवन करिए। ये निश्चित रूप से आपके पेट के लिए, आंतों के लिए बहुत ही लाभकारी है। तीसरा आइटम है सौंफ का शरबत। जी हाँ, सौंफ जो कि हम रूटीन में खाना खाने के बाद खाते हैं, लेकिन सौंफ का पाउडर बनाइए। 1 गिलास के क्वांटिटी में 1 चम्मच सौंफ पाउडर घोलकर आप 2 घंटे के लिए रख दीजिए। 2 घंटे बाद उसको छान के उसमें चीनी या बूरा मिला के आप उसका सेवन करिए। देखिए, गर्मी अगर हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में गर्मी होने की वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या किसी भी तरह की यूरिन की प्रॉब्लम होती है, यूरिन येलो कलर का आता है, बर्निंग के साथ आता है, कम मात्रा में आ रहा है, उस सभी के लिए सौंफ का शरबत एक रेमेडी के रूप में भी काम करता है। ऐसा होने ही नहीं, अगर आप सेवन करते हैं तो ये होने ही नहीं देगा, और अगर हुआ है तो ये उसको समाधान भी दे देगा। तो सौंफ का शरबत निश्चित रूप से शाम के समय आप भी पीजिए, अपने घर वालों को भी, सभी सदस्यों को पिलाइए। इसके बाद कई तरह के फालसे का शरबत आप पी सकते हैं। इमली का पना, आम कैरी पना आप पीते होंगे। कैरी पना भी, कच्चा कैरी का पना भी बनता है और बॉईल करके भी कैरी पना बनता है, दोनों तरह से बनता है, उसका सेवन आप कर सकते हैं। कोकम एक होता है, कोकम एक खट्टा फ्रूट होता है जो कि कोस्टल बेल्ट में मिलता है, कभी कभी इस साइड में मिल जाता है। कोकम का शरबत भी बहुत ही तरावट करने वाला, सूदिंग इफेक्ट देने वाला एक खट्टा मीठा फल है, उसका एक कोकम का शरबत भी आप पी सकते हैं। इसके बाद
खीरा, सलाद में आप खीरे का जूस भी पी सकते हैं। जो देसी खीरा होता है उसका जूसर में जूस निकाल के और उसमें आप पुदीना पत्ते और थोड़ा सा नींबू मिक्स करके आप पीजिए। सुबह के टाइम इसको पीने से ये बहुत ही हमारे बॉडी के फ्लूइड्स को मेंटेन करता है, डिटॉक्स करता है हमारे बॉडी को, कि जो गर्मी है उसको पसीने के माध्यम से या यूरिन के माध्यम से उसको बाहर निकालता है और हमें ठंडक और तरावट देता है। यहाँ पर एक विशेष बात मैं बताना चाहूँगी कि ठंडक को हमें समझना पड़ेगा। ठंडक आर्टिफिशियल है या नेचुरल है। देखिए, मटके का पानी नेचुरली ठंडक है, जो कि हमारे बॉडी से 3-4 डिग्री कम होता है और वो हमें ठंडक देता है और जल्दी से वो हमें एब्जॉर्ब करता है, हमारी प्यास को बुझाता है। लेकिन आर्टिफिशियली कूल्ड जो हम रेफ्रिजरेटेड बॉटल्स में रखा हुआ पानी पीते हैं, वो चिल्ड हो या कूल हो, वो हम अधिक मात्रा में उसका सेवन कर जाते हैं, क्योंकि वो हमारी प्यास को गले में या तालू पे हमारे प्यास को नहीं बुझाता है और हम अधिक मात्रा में उसका सेवन कर जाते हैं, जिससे कि वो पचाने में हमारे लिए भारी हो जाता है। तो इसलिए जो आप मटके का, मिट्टी के बर्तनों का गर्मी में सेवन करिए, गर्मी में उसका उपयोग करिए। मिट्टी में रखे हुए पानी यानी मटके का पानी पीजिए, मिट्टी के बर्तन में दही जमाइए, उसका स्वाद अलग होता है और उसकी तासीर भी बदल जाती है। तासीर का, ठंडक से मेरा मतलब है तासीर में ठंडी चीज़ों का हम उपयोग करें। जैसे उदाहरण के तौर पे बाजरा गर्म तासीर का अनाज है, ये हम जानते हैं, और जौ है वो ठंडे तासीर का अनाज है। तो गर्मी की ऋतु में जौ से बनी हुई चीज़ें, जौ के बने हुए आइटम, जौ की रोटी, जौ का दलिया, जौ का सत्तू, इनका सेवन करना चाहिए, क्योंकि जौ अपने आप में ठंडा तासीर का अनाज है और इसलिए इसका हमें ज़रूर सेवन करना चाहिए। इसके बाद में सलाद एक श्रीखंड आइटम है। श्रीखंड यानी दही का जो मट्ठा है हम लटका देते हैं, उसका पानी निकल जाता है, उसमें चीनी मिला के और जो भी आप इसमें इलायची वगैरह और फ्रूट्स मिक्स करके आप श्रीखंड बनाइए। गर्मी के सीज़न में श्रीखंड का भी एक अपना बहुत ही महत्व है। ये गर्मी के सीज़न का एक आइटम है, इसका सेवन ज़रूर करिए, इससे आप कॉन्टेंटेड फील करेंगे। पुदीना चटनी, लू से बचने के लिए 3 ही आइटम है, पुदीना, कैरी और प्याज। तो पुदीना चटनी या कैरी पुदीना चटनी या कैरी पुदीना प्याज का चटनी ज़रूर बना के सेवन करिए। जो लोग प्याज नहीं खाते उनके लिए 2 आइटम है। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। पुदीना हमें फूड पॉइजनिंग से भी बचाता है, डिटॉक्स भी करता है, बहुत सारे गुण हैं पुदीना में भी। तो पुदीना इस ऋतु का विशेष लीफी आइटम है। उसके बाद में मैं ये बताना चाहूँगी कि दिन में थोड़ा विश्राम ज़रूर करें। गर्मी में हमारा बॉडी गर्मी से एग्जॉस्ट हो जाता है। भोजन के बाद या जब भी आपको टाइम मिले, दोपहर में आधा घंटा, मिनिमम आधा घंटा विश्राम ज़रूर अपने शरीर को दें। उससे थोड़ा आराम करने से हमारे सारे बॉडी पैरामीटर्स मेंटेन रहते हैं। गर्मी में आयुर्वेद में विश्राम करने का बोला है, बाकी ऋतुओं 5 ऋतुओं में विश्राम के लिए निषेध है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में विश्राम करने का विधान है। इसलिए थोड़ा सा आधे से 1 घंटा जितना भी आप समय निकाल सके विश्राम ज़रूर करें। उसके बाद अगर हम फैब्रिक की बात करें, कपड़ों की बात करें, तो कॉटन का फैब्रिक, खादी का फैब्रिक आपने गर्मी में पहनना चाहिए। लाइट कलर्स, लाइट शेड्स पहनिए, इससे हम गर्मी एब्जॉर्ब नहीं करता है। लाइट कलर्स गर्मी को रिफ्लेक्ट कर देता है और हमारे शरीर को ठंडा रखता है। कॉटन फैब्रिक से, सूती कपड़ा हमारे पसीने को सोख लेता है, हवा को भी अंदर आने देता है, और इस तरह से सिंथेटिक फैब्रिक कभी जो है वो नहीं पहनना चाहिए अपने बॉडी को ठंडक देने के लिए, कूल रखने के लिए। इस तरह से लगभग मैंने सारी बातों को, एक गुलकंद रह गया, मैं ज़रूर बताऊंगी। गुलकंद का शरबत भी हमें पानी में घोल के गुलकंद को भी पीना चाहिए। गुलकंद भी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बॉडी में, आँखों में ठंडक देता है, पेट के अंदर ठंडक देता है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो उसका पानी पीने से, गुलकंद का पानी पीने से भी हमारा कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। तो ये सारी जानकारी मैंने लगभग कवर करने की कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताइए, और इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।